अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन ये हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। देखें, कल वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है यूनिट सेल होता है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा वहाँ से करवा दूँ क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर दोबारा वही बात आ रही है। ये आप देखें, ये आपके पास क्या था, एक यूनिट सेल था। इस यूनिट सेल्स के अंदर जो है वो हमने देखा था कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं बड़े, और उन एक्सिस के अंदर जो है वो आपके पास इस एटम से लेके, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, इस एटम से लेके इस एटम तक ये जो आपके पास लेंथ है बड़ी, उसको आपने क्या नाम दिया था, ए का नाम दिया था। फिर उसके बाद हमने वाई एक्सिस के ऊपर देखा था, इस एटम से लेके यहाँ पे इस एटम तक ये जो आपके पास लेंथ थी, इसको हमने बी का नाम दिया था। फिर इसके बाद जो है हमने देखा था कि इस पॉइंट से जेड एक्सिस के ऊपर जो है वो इस एटम तक जो है हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है, उसको हमने सी लेंथ का नाम जो है वो दिया था। तो हमारे पास जो है वो 3 लेंथ थी, आपके पास ए, उसके बाद आपके पास बी, उसके बाद आपके पास क्या है, सी। फिर उसके बाद जो है वो हमने एंगल्स देखे थे। हमने एंगल ये देखा था कि हमारे पास ये जो वाई एक्सिस है ये आपके पास बी लेंथ है, और ये आपके पास जी एक्सिस जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, बड़ी सी लेंथ है। तो जब आपके पास बी और सी के दरमियान ये वाला जो एंगल है बड़ा, इसको हमने क्या नाम दिया था, अल्फा एंगल का नाम दिया था। फिर उसके बाद देखिए, आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर की ये जो लेंथ है ए, और आपके पास जी एक्सिस की जो आपके पास लेंथ सी है बड़ी, इनके दरमियान ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया था, बीटा का नाम दिया था। और फिर जो है वो हमारे पास दूसरा ये था कि आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास जो वाई एक्सिस है, इसके मतलब ए और बी के दरमियान जो एंगल है, उसको हमने क्या नाम दिया था, गैमा का नाम दिया था। अब जब आप किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हो उसकी डायमेंशंस को, कल मैंने आपको बताया था कि इनको हम क्या कहते हैं, सेल डायमेंशंस कहते हैं। ये आपके पास 6 पैरामीटर्स हैं बड़े, आपके पास जो है वो 3 लेंथ हैं, 3 एंगल्स हैं, टोटल आपके पास क्या है, 6 हैं बड़े, 6 पैरामीटर्स हैं बड़े। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, सेल डायमेंशंस का नाम देते हैं। तो जब भी आप किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करते हो इन डायमेंशंस को, किसी भी यूनिट सेल्स के अंदर जो है वो आपके पास जो है 3 लेंथ्स होंगी, 3 जो है वो आपके पास क्या होंगी, एंगल्स होंगी। तो आपके पास क्या है बड़ा, एक क्रिस्टल जो है उसके अंदर जितनी भी डायमेंशंस हैं और वो आपके पास क्या है बड़ी, ये 6 हैं बड़ी, तो आप उनको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं बड़े, इनको जो है वो हम 7 टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये ऑलरेडी जो है वो मैंने लिख ली है यहाँ पे। तो आप देखेंगे आपके पास जो क्रिस्टल्स है और उनकी जो आपके पास ये जो क्लासिफिकेशन है, इनको हम क्या करते हैं, 7 टाइप्स के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आपके पास जो है यहाँ पे मैंने क्रिस्टल सिस्टम जो है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे पास, ये मैंने लिखे हुए हैं। उनके अंदर जो है ये सारे जो है वो आपके पास एक्सिस हैं, ये आपके पास वो एंगल्स हैं बड़े, और ये फिर आगे जो है वो आपके पास क्या आ रही हैं कि एग्जाम्पल्स आ रही हैं। अच्छा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज के अंदर जो है वो आपसे या तो एग्जांपल्स पूछ लेगा या फिर आपके पास जो है यहाँ से डायमेंशंस वगैरह पूछ सकते हैं। तो आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब आप देखिए, आपके पास जो पहला सिस्टम है वो आपके पास क्यूबिक है, फिर आपके पास टेट्रागोनल होता है, फिर आपके पास ऑर्थोरम्बिक होता है, फिर आपके पास ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल को हम जो है वो रंबोहेड्रल्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास हेक्सागोनल होता है, फिर मोनोक्लिनिक होता है, फिर आपके पास क्या होता है, ट्राइक्लिनिक होता है। अब आप देखें, आपने इसको याद रखना है, तो आपके पास जो है याद रखने के लिए जो है वो मैं आपको छोटी सी जो है वो ट्रिक एक दे देता हूँ, और उस ट्रिक के मुताबिक ही आपने इसको जो है वो याद करना है। अब ट्रिक जो है वो हमारे पास ये आ रही है कि आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है वो CTOTHMT, ये आपके पास जो है वो एक कोड बन जाता है जिससे आप जो है वो आसानी से याद रख सकते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपको ये वाला कोड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सेस और एंगल जो है वो याद रखना सबसे जो है वो मुश्किल काम है। तो आप देखें, ये आपके पास जो है CTOTHMT, आप देखें जो आपको बताया, सी से आपके पास क्या आ गया, क्यूबिक। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास टी से क्या आ जाएगा, टेट्रागोनल। ओ से आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्थोरम्बिक। टी से फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल। फिर उसके बाद देखें एच से आपके पास क्या आ जाएगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के बाद जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक के बाद जो है वो आपके पास क्या आएगा, ट्राइक्लिनिक। तो यही मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये CTOTH
और ये आपके पास M और ये आपके पास क्या आ गया T, तो CTOTHMT। तो आप इस तरीके से जो है वो आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपकी बुक के अंदर जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो इस सीक्वेंस के अंदर नहीं है, जस्ट जो है आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है। आपने जो है इनको याद रखना है, जो असल काम जो है वो हमारे पास है। तो अब आप देखें, ये आपने इस कोड को याद कर लेना है कि ये आपके पास क्या है, CTOTHMT। इसके मुताबिक जो है ये आप इनको यूं अरेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद देखें एक्सिस के केसेस में जब जाते हैं तो आपके पास एक्सिस से मुराद वही आपके पास क्या है, जिस लेंथेस वगैरह हैं पड़ी, तो लेंथ आपके पास किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितनी थी, 3 थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और फिर आपके पास क्या था, जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ए थी, बी के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर बी थी और जी एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या थी, सी थी। तो आप देखें आपके पास 3 लेंथ हैं, ए बी और सी। तो आपके पास जो है एक्सिस के अंदर जब आप क्यूबिक लिखेंगे तो आपके पास तीनों जो हैं वो इक्वल लेंथ हैं, आपके पास तीनों की सेम होती हैं। फिर उसके बाद जब आप टेट्रागोनल के केस में जाएंगे तो आपके पास दोबारा वहां पे भी वही एक्स वाई और जी एक्सिस हैं, तो 3 लेंथ हैं, ए बी और आपके पास क्या है, बड़ा सी। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसका ये मतलब हो जाता है कि टेट्रागोनल के अंदर जो है वो एक लेंथ जो होती है वो आपके पास सी, वो आपके पास इक्वल नहीं होती। ए और बी जो है वो आपके पास क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है वो आर्थोरम्बिक आ रहा है, तो आर्थोरम्बिक के अंदर जो है वो तीनों लेंथ जो है वो आपके पास सेम नहीं होती। तो आप देखें ये सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं। अगर आप ये वाला कोड याद कर रहे हो तो ए बी सी के अंदर तीनों जो है वो सेम है। फिर टेट्रागोनल के अंदर जो है वो एक नहीं है इक्वल, 2 जो है वो आपके पास इक्वल है। आर्थोरम्बिक के अंदर तीनों जो है वो आपके पास जो है वो अनइक्वल्स हैं बड़े। फिर उसके बाद देखिए आप ट्राइगोनल की तरफ जाते हैं तो फिर आपने इसी सीक्वेंस को दोबारा रिपीट करना है। आप देखें इस क्यूबिक के अंदर जो था वो सेम आपके पास टेट्रागोनल रंबोहेड्रल जिसे आप कह रहे हो, तीनों जो है वो आपके पास इक्वल लेंथ है। फिर उसके बाद जो है वो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जो है इस केस के अंदर देखें तो आपके पास जो है वो दोबारा एक लेंथ जो है वो अनइक्वल है, 2 लेंथ जो है वो आपके पास क्या आ रही है, इक्वल्स आ रही है। फिर मोनोक्लिनिक के अंदर जाएंगे तो दोबारा आपके पास ये क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद देखें ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का ये देखें जो बंदा 3 क्लिनिक जा रहा हो तो वो वैसे ही टूटा फूटा होता है, उसके बचने के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है ये भी तीनों जो हैं ये आपके पास क्या हो जाएंगी, अनइक्वल्स जो हैं वो आपके पास लेंथ आ रही है। फिर अब आप देखें एंगल्स की तरफ जाए। अब एंगल्स के केस में जाएंगे तो आपके पास जो पहले 3 सिस्टम हैं, ये जो इस कोड के तरीके से जो मैंने आपको बताए हैं, उनके अंदर जो है अल्फा बीटा गैमा ये तीनों एंगल जो है वो आपके पास क्या होंगे, 90 डिग्री के जो है वो इक्वल्स होंगे। फिर उसके बाद देखें ट्राइगोनल के केस में आए तो ट्राइगोनल के केस में जो है वो आपने याद रखना है कि तीनों जब इक्वल्स 90 के थे तो ट्राइगोनल चौथा जो है वो आपके पास कोई भी 90 डिग्री के इक्वल जो है वो आपके पास नहीं होता। फिर उसके बाद हेक्सागोनल में जाएंगे तो आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि हेक्सागोनल के अंदर जो है वो एक एंगल जो आपके पास गैमा है वो क्या होता है, 120 का होता है। अल्फा और बीटा जो है वो आपके पास क्या होते हैं, 90 का होते हैं। उसके बाद देखिए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर जो है वो अल्फा और गैमा 90 के होते हैं, बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता। और जैसे ट्राइक्लिनिक का मैंने बताया कि ये वैसे ही इसका जो है वो 3 क्लिनिक जा रहा है तो इसके बचने के चांसेस नहीं है। तो ये यहाँ पे इसके एक्सेस और ये जो एंगल्स हैं पड़े ये भी तीनों जो है वो अनइक्वल्स हैं पड़े। तो आपके पास जो है ये इस कोड के तरीके से आप अगर याद करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से रहेगा। आप 1-2 दफ़ा जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जो है वो याद रह जाएगा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद देखें एग्जाम्पल के केस में जाएं तो क्यूबिक की एग्जाम्पल जो है वो आपके पास NaCl, KCl, NaBr, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, फिर आपके पास जो है वो क्या हो गया, डायमंड हो गया। फिर इसी तरीके से टीन है, टीन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, NH4Br, ये सारी आपके पास क्या है पड़ी, टेट्रागोनल है पड़ी। फिर इसी तरीके से आर्थोरम्बिक के अंदर आयोडीन है, रोम्बिक है, सल्फर है, बेरियम सल्फेट है, K2SO4 है। इसी तरीके से बाकी जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं पड़ी ये आपने करनी है। ये आपसे MCQs के अंदर जो है वो पूछ लेता है कि आपके पास जो है ये कौन सा आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है, या आपको ये क्या देगा कि आपके पास जो है इस क्रिस्टल सिस्टम की कौन कौन सी जो है वो एग्जांपल्स हैं पड़ी। तो ये आपने जो है वो आसानी से जो है वो आप इस कोड वर्ड के जरिए से जो है वो आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं पड़ी इन एग्जाम्पल्स को जो है वो आपने इनको मेमोरी में अपने लेके आना होगा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से जो है वो आप ये वाली जो ट्रिक है वो आप यूज़ करते हैं CTOTHMT, इससे आपके पास जो है ये आसानी हो जाएगी। तो आप इनको इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को जो है वो याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो हमारे पास आ रहा है कि हम इन 7 क्रिस्टल सिस्टम की ये जो हमारे पास शेप है पड़ी हम उसको किस तरीके से ड्रा करते हैं। अब आप देखें
क्यूबिक तो आपके पास सिंपल है, आप क्यूबिक जो है वो ड्रा कर सकते हैं। वो 2 बॉक्सेस बनाएंगे, वो हमने पीछे भी प्रैक्टिस की है, और वो आप आसानी से जो है वो बना सकते हैं। अब देखें दूसरा जो है हमारे पास क्यूबिक की जो है वो आप ड्रा कर लेंगे। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, टेट्रागोनल आ रहा है। तो हम टेट्रागोनल की जो है वो मैं आपको शेप बताता हूँ जल्दी जल्दी जो है। अब आप देखें, आपने टेट्रागोनल की शेप बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले तो आपने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करना है। उसके बाद जब आपने ये ड्रा कर लिया है तो इसी के एंड मिड में जो है वो आपने एक और ड्रा करना है। इस तरीके से जो है वो आप क्यूबिक का ड्रा करते थे, तो सेम आपके पास यहाँ पे एक दूसरा जो है वो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो अब आपने इसको यूं मिला देना है, इसको यूं मिला देना है, इसको यूं और इसको यूं। तो आपके पास ये जो शेप बन रही है ये आपके पास किस चीज़ की आ रही है, टेट्रागोनल की शेप बन रही है। या आपके पास जो है ये सारे का सारा जो है वो टेट्रागोनल बन रहा है। तो आप इस तरीके से जो है इसको ड्रा कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है थर्ड हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है ऑर्थोरम्बिक। तो हम ऑर्थोरम्बिक को जो है वो बना के देखते हैं कि आप देखें इस केस के अंदर भी आपने सबसे पहले जो है वो आपने वही रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करना है। अब आपने यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब आपने इसके अंदर जो है वो दूसरा जो है वो रेक्टेंगल ड्रा करना है। अब आपने इसके अंदर जो रेक्टेंगल ड्रा करना है ये ख्याल रखना है कि हमने जब टेट्रागोनल का बनाया था तो हमने दूसरा उसी के मिड में मतलब यूं करके बनाया था। अब आपने इससे बाहर करके बनाना है। तो आपके पास ये मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ से आपके पास ये यूं आ गया। तो आपने जो है वो इस तरीके से 2 रेक्टेंगल जो हैं वो आपने बनाने हैं। अब जब आपने ये 2 रेक्टेंगल्स बना लिए हैं तो अब आप देखें इस पॉइंट को आपने यूं मिलाना है। तो ये आपके पास यूं मिल गया, ये पॉइंट आपका यूं मिल गया, और ये आपका यहाँ पे, और ये आपका इस पोजीशन के ऊपर जो है वो चला जाएगा। तो आपके पास जो है इस चीज़ को आप क्या कहते हो, ऑर्थोरम्बिक कहते हो। ऑर्थोरम्बिक के बाद जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, ट्राइगोनल आ रहा है। अब ट्राइगोनल को ड्रा करने का तरीका ये है कि बेसिकली आपके पास जो है ट्राइगोनल जो है वो सेम वही क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। जस्ट ये होता है कि इसके अंदर जो है वो आप बॉक्सेस जब क्यूबिक ड्रा करते हैं तो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो बॉक्स बनाते हैं सीधे सीधे से, और आपके पास जो है वो क्यूब बन जाता है। ये देखिए। अब जब आप ट्राइगोनल या फिर जिसे आप रंबोहेड्रल कहते हैं वो जब ड्रा करेंगे तो आप स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो कर्व बॉक्सेस बनाएंगे। आप देखेंगे पहले आप सीधे सीधे बनाते थे, यहाँ पे मैं थोड़े से जो है वो कर्व टाइप जो है वो बॉक्सेस यहाँ पे यूं ड्रा करूँगा। तो जब आप जो है वो कर्व टाइप के अंदर वो 2 क्यूबिक्स बनाएंगे तो ये आपके पास जो है ये क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल कहलाएगा। तो ट्राइगोनल ड्रा करने का जो है वो मेथड आपके पास ये वाला आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर आपको इसकी दोबारा वो नहीं आई तो आप दोबारा देखें, ये देखें इसको ड्रा करने का ये है कि ट्राइगोनल का स्लाइटली जो है वो आप कर्व बनाएंगे। आप देखें ये आपके पास एक बॉक्स ये आ गया, ये मैंने कर्व करके बनाया, वो शायद वहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर नज़र ना आया हो तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ कि आपके पास जो है ये स्लाइटली कर्व्स हैं पड़ी। वैसे ये आपके पास क्या होते हैं, क्यूबिक्स लाइक ही जिस तरह आप क्यूबिक बनाते थे तो आप ट्राइगोनल जिसे आप रंबोहेड्रल कहते हैं वो आप इसी तरीके से जो है यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है जो दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है वो आपके पास जो है वो हेक्सागोनल आ रहा है। तो हेक्सागोनल ड्रा करने के लिए ये है कि आप बेंजीन की तरह का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर यूँ बनाएंगे। अब उसके बाद जो है वो आपने एक और जो है वो नीचे यूँ बनाना है, बेंजीन का ही तरह का यहाँ पे पास 6 पोजीशंस हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है वो आपने इस पोजीशन को जो है वो इसके साथ अटैच करना है, इस पोजीशन को जो है वो इसके साथ अटैच करना है, इस पोजीशन को जो है वो आप इस तरीके से अटैच करेंगे, इस पोजीशन को जो है वो आप इस तरीके से अटैच करेंगे। अब ये आपके पास वो बैक वाले हैं तो आपके पास इसका ये मतलब हो गया ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगा, और ये जो पॉइंट है वो आपका इस पोजीशन के ऊपर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल बन जाएगा। अच्छा, हेक्सागोनल के बाद जो है आप जो है वो मोनोक्लिनी के अंदर जाते हैं। तो मोनोक्लिनी के अंदर जब आप जाते हैं
तो मोनोक्लिनिक ड्रा करने का आपको मैं थर्ड समझाऊं। मोनोक्लिनिक के अंदर जो है वो आप ये करते हैं कि रेक्टेंगल वही लेते हैं। आपके पास जो है ये रेक्टेंगल आ गया। अच्छा, इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो आप एक और जो है वो इस तरीके से इससे थोड़ा सा फासले के ऊपर जो है वो आप एक और रेक्टेंगल्स बनाते हैं यूं। और ये आपने दो रेक्टेंगल्स बनाए। उसके बाद जो है आप इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ेंगे, इस पॉइंट को आप इसके साथ जोड़ेंगे, इस पॉइंट को आप इसके साथ जोड़ेंगे और इस पॉइंट को आप इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मोनोक्लिनिक बन जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से इसको जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ट्राई क्लिनिक है। तो ट्राई क्लिनिक का ये है कि आपके पास जो है ये सेम आपका वही मोनोक्लिनिक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है हम थोड़े से स्लाइटली जो है वो कर्व टाइप बनाते हैं रेक्टेंगल्स। आप देखें एक रेक्टेंगल जो है वो आपका यूं आ रहा है। फिर उसके बाद जो है ये सेम वैसे ही आपने थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जो है वो एक और रेक्टेंगल्स जो है वो आपने बनाना है, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि स्लाइटली कर्व्ड होने चाहिए। तो आपके पास जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये आपका इस पॉइंट के साथ, ठीक है, और ये वाला जो है वो आपका इस पॉइंट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो है इस तरीके से आप इसको क्या करते हो, ट्राई क्लिनिक जो है वो आप ड्रा करते हो। तो ये आपके पास आसानी से आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास जो है ये आसानी से बन सकते हैं। बाकी ये जो है ये आपने याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर जो है वो सेल डायमेंशन जो है वो पूछ सकता है। ये वैसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आ जाता है कि आपके पास क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, आप इसकी क्लासिफिकेशन लिखें। तो आपने फिर जो है वो ये सारी 7 जो इसकी टाइप्स हैं पढ़ी है आपने, उसके अंदर जो है वो लिखनी है। उसके अंदर जो है वो आप इसी तरीके से एक जो है वो टेबल बनाएंगे, प्लस आप इनकी फिर जो है वो डायग्राम भी वहाँ पे ड्रा करेंगे। इस वीडियो को जो है वो बार बार देख के जो है वो आप प्रैक्टिस जब तक करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तो आपके पास ये नहीं आनी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास जो है ये आसानी से हो जाएगा, और बेहतर अंदाज में जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आप डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। इसकी दोबारा जो है वो जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने के लिए जो है वो आपके क्या कर सकते हो कि ये वाली ट्रिक जो है वो आप याद कर सकते हो। CTOTHMT, CTOTHMT। C से जो है वो आपके पास क्यूबिक है, ठीक है। T से आपके पास टेट्रागोनल है, O से आपके पास ऑर्थोरम्बिक है, T से ट्राइगोनल है, या फिर ट्राइगोनल को आप क्या कहते हो, रंबोहेड्रल कहते हो। S से आपके पास हेक्सागोनल है, M से आपके पास मोनोक्लिनिक है, T से आपके पास क्या है, ट्राइक्लिनिक है पड़ा। तो आप जो है इस तरीके से जो इनको याद कर सकते हैं। फिर एक्सिस और एंगल्स का भी मैंने आपको बताया कि एक्सिस के अंदर आपके पास 3 ही लेंथ है ABC, तो आपने सीक्वेंस वाइज करना है। आप देखें पहले आपके पास तीनों इक्वल हैं, फिर आपने एक को अनइक्वल कर देना है, फिर आपने दोनों को अनइक्वल्स कर देना है, जो तीनों आपके पास क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। फिर आपने दोबारा इसी सीक्वेंस को क्या करना है, रिपीट करना है। तो फिर आपके पास हेक्सागोनल के अंदर एक अनइक्वल है, फिर आपके पास जो है यहाँ पे तीनों अनइक्वल्स हो जाएंगे। और ट्राई क्लिनिक का मैंने बताया कि जो बंदा जो है वो 3-3 क्लिनिक जा रहा हो तो आपके पास उसके एंगल्स और आप ये जो आपके पास जो है वो एक्सिस लेंथ है और जो आपके पास एंगल्स हैं वो सारे जो हैं वो आपके पास अनइक्वल्स हैं। तो ये आपके पास क्या है, ट्राई क्लिनिक है बड़ा। फिर इसी तरीके से जो है वो मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक के अंदर जो है वो आपके पास एंगल जो है अल्फा और गैमा जो है वो आपके पास 90 डिग्री का होता है, और बीटा जो है वो आपके पास 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। हेक्सागोनल के अंदर जो है वो आपने ये याद रखना है कि गैमा जो होता है वो 120 का होता है, बाकी जो है वो दोनों आपके पास 90 के होते हैं। फिर ऊपर वाले जो 3 सिस्टम्स हैं उनके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप इसी तरीके से उनको याद किया हुआ है कि आपके पास एंगल जो है वो तीनों जो है वो आपके पास 90 डिग्री, और ट्राइगोनल के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो तीनों जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। फिर आगे जो है इसकी वो एग्जांपल्स आ रही हैं, तो आप इस तरीके से जो है इसको याद कर सकते हैं।